आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे हम एक लाइव वायर प्रोजेक्ट सेटअप कर सकते हैं लारावेल में। मतलब एक लारा लाइव वायर का जो कॉम्बिनेशन प्रोजेक्ट होता है वो हम कैसे सेटअप कर सकते हैं, कैसे सब कुछ इंस्टॉल होता है, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, उससे पहले आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि लाइव वायर का जो लेटेस्ट वर्जन है वो 3 है और जो यूज़ कर सकते हैं हम मिनिमम लारावेल 10 में। ठीक है, इन दोनों के लिए जो PHP वर्जन है वो 8.1 मिनिमम होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपको मैच कर लेनी है पहले। उसके बाद आपको जाना है जहाँ पे आपने जैम्प इंस्टॉल किया हुआ है। जैसे मैंने ऐप ड्राइव में जैम्प इंस्टॉल किया हुआ है, तो ऐप के अंदर जैम्प नाम के फोल्डर के अंदर htdocs के अंदर आपको जाना है और वहाँ पे जाके आपको CMD खोलना है। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया CMD, तो मेरा इस फोल्डर के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट जो है ऐसे खुल के आ जाएगा, ऐप के अंदर, जैम्प के अंदर, htdocs के अंदर। अगर आपका किसी दूसरी ड्राइव में है तो अकॉर्डिंगली वहाँ पे जाके आप CMD टाइप करके कमांड प्रॉम्प्ट खोल सकते हो, या डायरेक्ट भी खोल के आप वहाँ पे जा सकते हो। अब यहाँ पे सबसे पहले मेरे को एक लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो मैं उसकी कमांड रन करता हूँ। तो यहाँ पे जाके जब मैं कमांड रन करता हूँ तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए ये कमांड रन करनी है, कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल / लारावेल फिर प्रोजेक्ट का नेम। तो ये कमांड रन करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा, तो इतना हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा लारावेल का। उसके बाद फिर हम लाइव वायर इंस्टॉल करेंगे उसमें। तो ये मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अगर हम इसके वर्ज़न की बात करें तो देखते हैं वर्ज़न क्या इंस्टॉल हुआ है। इसका लेटेस्ट वर्ज़न ही इंस्टॉल होना चाहिए। वर्ज़न 10 इंस्टॉल हुआ है, लारावेल 10 इंस्टॉल हुआ है। तो यही मिनिमम रिक्वायरमेंट, क्योंकि मेरा जो PHP वर्जन है 8.1 है, तो इसलिए लारावेल 10 इसमें इंस्टॉल हुआ है, जो कि इनफ है। ठीक है, अब हम इंस्टॉल करते हैं इसमें हमारा लाइव वायर। ठीक है, तो लाइव वायर इंस्टॉल करने के लिए भी एक कंपोजर कमांड हमें रन करनी पड़ेगी। तो जो मेरी कमांड है कंपोजर रिक्वायर लाइव वायर / लाइव वायर, तो ये मेरी उसकी लाइव वायर इंस्टॉल करने की कमांड है। तो इसको जैसे मैं रन करता हूँ तो ये थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो कमांड रन करने के बाद जो इसका वर्जन इंस्टॉल हो रहा है वो 3.5 हो रहा है। बट मैंने गलती ये की ना, मेरे को एक्चुअली प्रोजेक्ट के अंदर जाके ही इंस्टॉल करना पड़ेगा ना ये, क्योंकि मैं एक्चुअली htdocs में इंस्टॉल कर रहा हूँ, जो कि सही नहीं है। तो इसलिए मेरे को प्रोजेक्ट के अंदर जाना है। मेरे को टाइप करना है CD स्पेस और जो मैंने प्रोजेक्ट का नाम रखा था लाइव प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जाके मेरे को एक कमांड रन करनी थी एक्चुअली, तो इसलिए ये एरर दिखा रहा है, क्योंकि ये htdocs में मैंने इंस्टॉल किया। तो अब इसका जो वर्जन है 3.5 इंस्टॉल हो जाएगा इजीली। तो ये मेरा इसमें लाइव वायर इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं उस प्रोजेक्ट में जाके देखता हूँ क्या क्या इंस्टॉल हुआ है। तो ये मेरा वो प्रोजेक्ट इंस्टॉल हुआ है। तो अब मैं इसके यहाँ पे जाता हूँ ऐप में जाके ये HTTP में जाता हूँ, तो सारा वही ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर है। तो अब मैं इसके अगर उसमें जाता हूँ ना composer.json में, तो यहाँ पे वो दिखा देगा इसका कितना वर्जन है और लाइव वायर का क्या वर्जन इंस्टॉल हुआ है और लारावेल का क्या वर्जन है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखा देगा। ठीक है, तो देखो, प्रोजेक्ट तो हमने क्रिएट कर लिया, लाइव वायर भी इसमें इंस्टॉल कर लिया। अब जो लाइव वायर जो काम करता है एक्चुअली, वो काम करता है प्रॉपर्टीज़ में और कंपोनेंट में। तो कुछ भी अगर इसमें आपको बनाना है तो पहले कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसमें कंपोनेंट क्रिएट करने की जो कमांड होती है वो ये कमांड होती है PHP आर्टिसन मेक, उसके बाद मेक के बाद लाइव वायर और फिर कंपोनेंट का नेम। जैसे मैंने नाम रख दिया होम। तो इसकी 2 फाइल बनेंगी, एक फ़ाइल हमारी क्लास फाइल बनेगी और एक फ़ाइल बनेगी हमारी ब्लेड फाइल। तो ये इसने बता दिया है, क्या बता रहा है, ये इस लोकेशन पे ब्लेड फाइल बन गई है और इस लोकेशन पे हमारी क्लास फाइल बन चुकी है। जो क्लास फाइल का नेम आएगा वो थोड़ा कैपिटल में आएगा, फर्स्ट लेटर, और ब्लेड जो आप चाहो वो डिपेंड करता है क्या आप करना चाह रहे हो। मैसेज भी दिखा रहा है, कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव क्रिएटेड योर फर्स्ट लाइव वायर कंपोनेंट। ठीक है,
तो यहाँ पे हम जाके देखते हैं ना, एक अलग से फोल्डर भी क्रिएट हो चुका है हमारा लाइव वायर, और उसके अंदर जो ये क्लास फाइल हमारे बन के आ गया है जिसमें हमारा व्यू लोड हो रहा है। अब ये तो है हमारी क्लास फाइल लाइव वायर की, और यहाँ पे रिसोर्सेज के अंदर जाके, व्यूज़ के अंदर जाके लाइव वायर का एक दूसरा फोल्डर बन गया है जिसके अंदर हमारी ब्लेड फाइल होने वाली है। अब देखो, लाइव वायर का जो ब्लेड कंपोनेंट है वो डिव से घिरा हुआ होना चाहिए। यहाँ पे आपको अपने ब्लेड का, अपने डिज़ाइनिंग का कोड लिखना है, ये डिव के अंदर ही लिखना है। यहाँ पे आप क्लास वगैरह, अपनी कोई आईडी वगैरह आप लगा सकते हो, नो इशू, ठीक है। लेकिन जो आपका मेन कोड रहेगा, जो आपको डिस्प्ले करना है, वो इस डिव के अंदर होने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था गाइस। ये प्रॉपर सीरीज चल रही है लाइव वायर ट्यूटोरियल की। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अगर लाइक है तो लाइक कर देना, डिसलाइक है तो डिसलाइक कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।